3 साल से परेशान है हम लोग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो गर्मा गया है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब इलाके में स्थित और ये तमाम तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है यहाँ पास मौजूद है। आपसे कुछ देर पहले ही ये जो आप मसाज पार्लर देख रहे हैं यहाँ से करीब 100 से 150 लोगों को जो है निकाला गया है। क्या कुछ मामला है, सीधे उनसे बात करें। क्या कुछ मामला भी है ये बताइए। ये मामला ऐसा है कि हम देखेंगे रायपुर राजधानी जो हृदय स्थल है, राजधानी मरीन ड्राइव कटोरा तालाब, यहाँ पर अवैध रूप से धर्मांतरण का कार्यक्रम हो रहा था। हमको एक परिवार ने फोन लगा करके सूचना दिया, हमको एक परिवार ने कॉल किया, कॉल करके हमारे कार्यकर्ताओं को बताया कि उसका भतीजा है, वो कन्वर्ट हो चुका है ईसाई धर्म में 2 साल पहले। अब वो घर के बाकी सदस्यों को फोर्स कर रहा है। तो आज सोचे वो दीदी लोग खुद उसका पीछा करते करते यहाँ पे आए, परिवार वाले लोग, और परिवार वालों ने हमसे सूचना किया कि हमें हमारे लोगों को बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा विषय है। अब हमारे कार्यकर्ता सिंपल बिना गणवेश में वहां जाकर के बैठे। आप देखिए लोग इतने गिरे हुए हैं, इतने नीच स्तर के हैं, फ्री में बाइबल बांट रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जो भी करिए, लेकिन हमारे भगवान ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमारे लोगों को कन्वर्ट करा रहे हो और हमारे भगवान को गाली दे रहे हो। आप बाइबल बांटना कुछ जुर्म तो नहीं है कि भाई बाइबल बांटो, लेकिन आप हमारे भगवान को क्यों गाली दे रहे हो? आप कुरान बांटो, लेकिन आप हमारे भगवान को क्यों गाली दो? विषय तो यही है ना। यहाँ तो कई समय से, लंबे समय से अवैध रूप से यहाँ पे होम चर्च के नाम पे धर्मांतरण का खेल होते आ रहा था, लेकिन आज तक विरोध हुआ क्या? नहीं हुआ। वो तो हमारे पास पीड़ित परिवार आया, हमको बताया, तब हमको सूचना मिली, तब इतना हो हल्ला हुआ। अब देखो ये कोई चर्च वाला स्थान है? कहीं से चर्च का लगता है? ये स्पा सेंटर है। स्पा सेंटर जब बंद हुआ तो यहाँ पे लोग अवैध रूप से प्रार्थना के नाम पे भोले वाले हिंदुओं को बुला करके प्रार्थना के नाम पे उनका मतांतरण, धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ईसाई मिशनरी और जो भी इनके कार्य समिति, उनको खुली तौर पर चेतावनी देता हूँ कि रायपुर जिले में 84 जगह जो आप इस तरह का अवैध रूप से जो होम चर्च चलाते हैं, उसको हम डंके की चोट में बंद कराएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और इससे पहले भी पुलिस प्रशासन ने, एसपी साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि हम 2 महीने का, हमें 3 महीने का समय दीजिए, शहर में जितने भी अवैध रूप से प्रार्थना सभा चल रहे हैं उसको हम बंद कराएंगे। लेकिन आप कटोरा तालाब में खड़े हैं, ये बाजू में राजेंद्र नगर है, यहाँ पे भी 3-4 टोक है, अमलीडीह में है, खमारडीह में है, अभी भी पूरे अवैध रूप से जो होम चर्च चल रहे हैं उसकी लिस्ट है। अभी तक से पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। हम बिल्कुल उसको बंद करवाएंगे और पुलिस प्रशासन को भी हम साफ शब्दों में चेतावनी देना चाह रहे हैं। उसने हमारे भगवान को गाली दिया तो भी आप हमारे लोगों को रोक रहे हो, है ना? अब आप देखिए अगली बार क्या होगा। हम बिल्कुल कानून हाथ में लेंगे, क्योंकि ये विषय हमारे भगवान का है, हमारे आराध्य का है, और हम अपने भगवान के साथ खिलवाड़ होने बिल्कुल नहीं देंगे। पहले जो धर्मांतरण होता था अधिकांश देखा जाता था कि वो चर्च में होता था, अब इस तरीके की जगह अपनाई जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? जी, ये एकदम सिंपल सा तरीका है। अभी जैसे यहाँ पे 30 महिलाएं थी, लगभग 110 के आसपास लोग थे, और इन लोग क्या करते हैं, हर बैठक में हर महीने हर आदमी जितना भी रुपए कमाता है उसका 10वां हिस्सा इनको पादरी को देना पड़ता है। अगर 100 आदमी मिल करके, अगर मैं बोलता हूँ गिरीश गिरे हालत में अगर 10 लाख रुपए भी कमा रहे होंगे महीने में, तो उसका 10वां हिस्सा मतलब 1 लाख रुपए बिना कुछ करे उस पादरी को मिल जाता है। इसी कारण आप देखोगे शहर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं, पूरे भारत में इनका जो साम्राज्य इसी तरह फैलते जा रहा है। क्योंकि मैं इसी को बोलूंगा तू पादरी बन जा, ये पादरी बन जाएगा, 50 लोग इसके अंदर आएंगे, उसका 10वां हिस्सा मिलेगा, तो फ्री फोकट में लाख रुपए का आदमी बन गया। दो नहीं बनेगा, लेकिन ये लोग ऐसे ही कर करके पूरा हमारे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, आप अंदर भी गए थे, अंदर किस तरीके का माहौल था? क्योंकि हमारे आते तक तो सभी लोग चले गए थे, लेकिन आप अंदर में थे, कैसा क्या माहौल था? जी, मैं खुद जब यहाँ पे पहुंचा, हमारे 6 से 7 कार्यकर्ता थे, 6-7 कार्यकर्ता थे, और परिवार वाले लोग थे साथ में, 8 लोग थे। उन्होंने जब विरोध किया तो उनके सामने इनको भी गाली दे रहे हैं, हमारे भगवान को भी गाली दे रहे हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन आई, तो भाई जो गलत काम कर रहा है, जो बंद रूम में चोरी छुपे जो गलत काम कर रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए ना। इन 8 लोग को रोक रहे हैं, इसीलिए हमारी टीम अभी पहुंची नहीं है, अभी पहुंच रही है। उसके बाद अभी हम थाना घेराव करेंगे और बिल्कुल थाना प्रभारी और सीएसपी को बताएंगे जो आपने कृत्य किया है बिल्कुल गलत है। आप लोग अधर्मी विधर्मी का साथ दियो, और जो संविधान की दुहाई देते हैं, ये देख लो, ऐसी संविधान की दुहाई है ना, ये चर्च है ना रजिस्ट्रेशन स्थल है। यहाँ पे लगातार 2-3 साल से अवैध रूप से धर्मांतरण करने का कार्य किया जा रहा है। अगर आगे भविष्य में इस तरीके से कार्य होता है, धर्मांतरण का कार्य होता है, तो किस तरीके का रुख अपनाएगी बजरंग दल? जी देखिए, अभी जिस प्रकार का बजरंग दल ने जो रूप अपनाया है, जो लास्ट हमने 2 महीना पहले हमने 15 से 14 जगह जो अवैध रूप से जो प्रार्थना सभा चल रहे थे, हर संडे जाकर के बंद करा रहे थे, अब बिल्कुल उसी प्रकार की कार्रवाई हम हर संडे करेंगे। हर संडे हम लोग जाएंगे और ऐसे जो अवैध प्रार्थना स्थान है उसको बंद कराएंगे।
भाई आप संविधान की दुहाई देते हो और यीशु मसीह को मानते हो, तो यीशु मसीह ने प्रार्थना सभा के लिए चर्च बनाया है। वो चर्च में जाके प्रार्थना कीजिए। ये ऐसे चोरी चला के जहाँ स्पा सेंटर था, जहाँ गलत कृत्य होते, ऐसे जगह काम मत कीजिए। हर संडे आप जाने की बात कर रहे हैं जगह जगह, क्या कुछ डाटा है आपके पास कि कहाँ कुछ हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है? जी डाटा है, तभी तो इतने डंके के चोट पे इनको चैलेंज करके बोल रहे हैं कि अगला संडे कौन सा? देखिए अगला संडे आप इनसे पूछ लीजिए, अपनी माँ का दूध पिए तो बता दे कौन से चर्च में आना है, हम इनको बता देंगे। सच में यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं और अपनी माँ का दूध पिए है ना, तो बता दे कि इस चर्च आ जाओ, या ये यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आ जाओ, हम इनको बता देंगे कि हम लोग क्या चीज है। ऐसे ही नहीं हम लोग देश का बल, बजरंग दल, और हम लोग बोल वचन करने में विश्वास नहीं करते हैं उसके बाद बोलते हैं। अभी हमारे पास सब चीज है, आपका डाटा है, दुनियादारी है, सब चीज है, उसके दम पे ही बोल रहे हैं। अच्छा भाई, आप अंदर थे, मैंने भी देखा था आप अंदर थे, क्या कुछ स्थिति थी अंदर में ये बताइए। महिला, हमारी हिंदू महिला बैठे थे, उनको जबरदस्ती प्रार्थना करवा रहे थे। बैठे तो उतने में पहुंचे, तो हम पहुंचे, उसको पूछे भी प्रार्थना क्यों करवा रहे हैं हमारे हिंदुओं के साथ, तुम कौन होते हो, किस कारण होते? हम हिंदू होते, तुम्हारे हिंदू भगवान नहीं होता। गाली बकना चालू कर दिए, माँ बहन की गाली बकना चालू दिए। धर्म, तुम हिंदू धर्म के नाम से उल्टा सीधा करते हो, ऐसा वैसा करके मतलब रोकते हो। हम किसी को भी कुछ भी करा, हमारा काम है हिंदुओं को चेंज करना पड़ना। तुम्हारे भगवान में विश्वास ही नहीं करते इन लोग, नहीं ये तुम्हारा भगवान। गाली वाली बकना चालू किया। इतने समय विजय इंडिया को कॉल किए, तुरंत हमारे सर बल पूरे पहुंचे। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें राजधानी रायपुर की है, जहां पर जो कुछ लोगों को बरगला करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा था, और बजरंग दल जो है ऐन मौके पर पहुंचती है और तमाम उनके इरादों को, उनके मंसूबों को नाकामयाब कर देती है। फिलहाल बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन अपडेट, और आपको ये हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे घर से एक जन को कन्वर्टेड किया जा रहा था, जो कि तो हमने आज उनका पीछा करते हुए इधर आए, तो उसके बाद में हमने बजरंग दल वालों को खबर की, जिससे इनने हमारी सहायता की, आके उनको पकड़ा है। क्या हमारे देवर है, सही बता रहे हैं, अब हम छुपाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमको वापस लाना है उसको, इसलिए हम ये कंप्लेन किए, और कोई कारण नहीं। 3 साल से परेशान है हम लोग से, तो हम लोग के धर्म को मानना ही नहीं चाहते। वो हम लोग टीका नहीं लगवाना है, उनको कुछ भी नहीं करना है, हमारे भगवान को नहीं मानना है। कुछ भी बताओ अपने भगवान को, नहीं ये सब फेक है, ये है, इस टाइप का बोलते हैं। 1-2 बार बोले कि आप भी बाइबल पढ़ो, आपको भी शांति मिलेगी, मुझे शांति मिलती है, मुझे इशू दिखे हैं, इस टाइप की बात करते हैं। पहले घर में वो नोट करके लगाए थे, तो हम लोग ने सब निकाल के फेंक दिया। सर हम लोग छुप के इसलिए करना चाह रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर वो कहीं संडे के दिन जाए तो हम पीछा कर सकें। ऐसे वो दिखाते हैं मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, और लिंक भेजेंगे इस्कॉन में ऐसा कन्वर्ट कराते हैं, और मतलब बताएंगे कि वेद अभी लिखे गए थे, पहले नहीं लिखे गए थे। वेदों में सारी झूठी बातें लिखी हुई हैं, हाँ सारी झूठी बातें, और बोलते हैं कि मैंने परमपिता परमेश्वर को जाना है, फील किया है, मुझे दिखते हैं, ऐसा करके बोलते हैं। ये कब से आपके भाई इस तरीके की हरकत कर रहे थे, कब से ये? वो थोड़ा कर रहे थे। पहले वो कहते थे कि शांति नहीं मिलती, और हमने ये सब करके देखा है। उसके बाद फिर हम इसमें गए हैं, और कहते हैं कि मेरे दोस्त ने कुछ नहीं किया, जैसे हम लोग बोलते हैं। वो नंबर 2 बोलते तो नंबर भी ब्रेन वॉश करके रखते हैं पूरा। अच्छा, वो कन्वर्ट हुए थे तो क्या उन्हें कुछ पैसे से का ऑफर किया गया? नहीं पैसे तो नहीं ऑफर किए हैं, पर ब्रेन वॉश किया है। टीका लगाने से मानसिक शांति मिलेगी ऐसा करके। टीका नहीं लगाते, पैर नहीं छूटते किसी के भी। जैसे कोई बड़ा आता है, मम्मी बोलती है पैर छू लो, तो पैर नहीं छुएंगे। कोई भी फेस्टिवल नहीं बनाते हैं, दिवाली वाली कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल ही रहते हैं। क्रिसमस जैसे आता था तो क्या वो गए हैं? गए हैं, और गिफ्ट वगैरह भी उनको दिया गया था। इस बार हम लोग खाने के लिए केक, और बोलते हैं कि हम लोग जैसे बोलते हैं वो लोग नॉन वेज खाते हैं, ऐसा करते हैं, अल्कोहल, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, 2 टाइप के होते हैं, ऐसा सब बोलते हैं। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.